Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing fantastic at your home with your family members in this lockdown period. Students, as you all know that we have studied our two chapters of the syllabus. So today we will start our new chapter, chapter 3, variations in shelters. So you all are instructed to watch this video till the end. So let's start chapter 3. So students, we are going to start our third chapter, variations in shelters. Students, वेरिएशंस इन शेल्टर्स का मतलब होता है कि समय के साथ हमारे जो रहने की जगह है, शेल्टर्स, हमारा जो आवास है, हमारी जो छिपने की जगह है, मीन्स कि हमारा जो घर है, हमारा जो हाउस है, उसमें किस तरह से समय के साथ बदलाव हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. As you all have studied about the houses in your previous classes, so it will be very easy to understand this chapter. So let's start variations in shelters. So students, have you ever heard about Bhimbetka rocks? क्या आप लोगों ने कभी भिम्बेटका रॉक के बारे में सुना है कि वह क्या है? So let's see here. The Bhimbetka rocks shelters are an archaeological site in central India that span the prehistoric period. It is located in Raisen district in Madhya Pradesh, about 45 kilometers southwest of Bhopal. बच्चों, भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स जो है वह एक पुरातात्विक स्थान है. आर्कियोलॉजिकल साइट्स का मतलब होता है पुरातात्विक जगह, मतलब कि बहुत ही पुराना, जिसे कि हमारे पुराने ज़माने के अर्ली मेंस के हमारे हिस्ट्री का पता चलता है, हमारे इतिहास का पता चलता है. तो यह भारत के मध्य में मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि 45 किलोमीटर साउथ वेस्ट भोपाल से पड़ता है. दक्षिण पश्चिम, भोपाल के दक्षिण पश्चिम दिशा में जब हम 45 किलोमीटर दूर जाते हैं तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में यह भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स हमें देखने को मिलता है. इट एग्जिबिट्स द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड एविडेंस ऑफ एंशियंट स्टोन एज. बच्चों, यह हमें दिखाता है, यह हमें प्रदर्शित करता है, यह गुफा, यह पत्थर की जो अर्ली मेंस थे, शुरुआती दौर के जो इंसान थे, वह किस तरह की लाइफ जीते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, उनका लाइफ स्टाइल क्या था, यह सब दिखाता है. और यह उस ज़माने का दिखाता है जब स्टोन एज था. और यहाँ पे आपको एक वर्ड और दिख रहा होगा, प्री हिस्टोरिक. बच्चों, प्री हिस्टोरिक पीरियड उस पीरियड को कहते हैं, उस हिस्ट्री के उस पार्ट को कहते हैं जिसका कोई रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है. हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में ही विश्वास करते हैं. मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वेज का मतलब हुआ पुरातात्विक विश्लेषण के ऊपर ही हम विश्वास करते हैं. जैसे कि इस शेल्टर की खोज हुई, लोग घूमने गए होंगे, इस तरह का गुफा देखा होगा उन्होंने, इस तरह के रॉक्स देखे होंगे, जिससे उन्हें पता चला होगा कि यहाँ पे लोग भी रहा करते होंगे. और स्टोन एज कहने का मतलब हुआ कि उस ज़माने में पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था. स्टूडेंट्स, प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज, ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट क्लास में मीन्स 6th क्लास में पढ़ेंगे. सो वी हैव टू ओनली स्टडी अबाउट द भिम्बेटका रॉक्स. तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि यह भारत के मध्य में बसा हुआ एक राज्य है, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश से यह दक्षिण पश्चिम दिशा में एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे यह
आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पे भीमबेटका रॉक्स है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी, देयर आर over 700 caves and more than 400 cave paintings are on 7 hills। बच्चों, यह पहाड़ की ऊंचाई पे लगभग यहाँ पे 700 गुफाएं हैं। एज यू कैन सी, यह तो 2-4 की फ़ोटो मैंने लगाई है, बट यहाँ पे आपको 700 से ज़्यादा गुफाएं हैं, और उन 700 गुफाओं में 400 से ज़्यादा अधिक केव पेंटिंग का मतलब हुआ गुफा के अंदर में की गई तरह तरह की पेंटिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि यह बताता है कि उस ज़माने की लाइफ कैसी हुआ करती थी, उस ज़माने में लोग कैसे रहा करते थे। तो शेल्टर, उस ज़माने का शेल्टर यही हुआ करता था, लोग गुफाओं में रहा करते थे बरसात, धूप, ठंड से बचने के लिए। Okay students, let's move forward. As you can see here, these are the cave paintings. As you can see here that two people are riding on a horse, and I think they are hunting an animal or fighting with another people। जैसा कि आप इन पेंटिंग्स में देख रहे हैं कि इस पेंटिंग में दिख रहे हैं 2 लोग घोड़े की सवारी कर रहे हैं, इनके हाथों में हथियार है, या तो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं या फिर शिकार कर रहे हैं। यहाँ भी आपको ऐसे ही देखने को मिल रहा है, जानवरों के पीछे हथियार लेके लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको घोड़े के ऊपर बैठा हुआ इंसान दिख रहा है। ये भी एक केव पेंटिंग ही है जो कि भीमबेटका रॉक्स शेल्टर्स में देखने को मिलती है। So student, they gives us a lot of information about life, tools and implements of early man। यह पेंटिंग्स, यह गुफाएं हमें उस ज़माने के लोगों के जीवन शैली के बारे में, उनके द्वारा यूज किए जाने वाले हथियारों के बारे में, उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले मशीनों, टूल्स के बारे में, मशीनों के बारे में, बर्तनों के बारे में हमें जानकारी देती है। द डिस्कवरी ऑफ दीज केव्स हैज़ लिंक्ड अस टू द प्री हिस्टोरिक मैन। और ये सारी चीज़ें हमें उस ज़माने के लोगों से जोड़ती है जिस ज़माने के बारे में हमारे पास कोई रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है। समझिए कि एंड स्टूडेंट्स, यह केव्स एंड पेंटिंग्स लगभग ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स पहले की है। ओके स्टूडेंट्स, यह आपको सोच के ही बहुत ही आश्चर्यचकित कर रहा होगा कि हम अगर भोपाल से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो हमें 10,000 साल पुराना, 9,000 साल पुराना पेंटिंग देखने को मिलेगा, वो भी पत्थरों पे। यह बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप ज़रूर यहाँ पे जाके घूमकर देखने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके। It is discovered by Indian archaeologist Dr. Vishnu Sridhar Vankar in 1957। बच्चों, इस भीमबेटका रॉक्स को सबसे पहले किसने खोजा? तो ये हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकर, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो कि इस तरह की चीज़ों का, पुरानी चीज़ों की जो खोजबीन करते हैं, उनके ऊपर स्टडीज़ करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन्होंने ही 1957 में इसकी खोज की थी। एज यू कैन सी हियर, ही इज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकर एंड दीज 3 मेंबर्स आर हिज टीममेट्स। तो इन्होंने 1957 में इस भीमबेटका रॉक्स की सबसे पहले खोज की थी, और यह विश्व के काफ़ी जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट माने जाते थे और आज भी माने जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे। टिल देन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Stay safe at your home with your family members. Study hard. Bye bye.